गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि कल हमने कक्षा 10 विज्ञान का जो अध्याय चैप्टर 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसके अंदर पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है बच्चों? जुड़ना। संयोजन अभिक्रिया किसे बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO की क्रिया किससे करवाई? जल के साथ करवाई। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल, जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ऐसे ही कोयले का दहन, कोयले का मतलब कार्बन, और कार्बन का सिंबल क्या होता है? C होता है। जब कार्बन को O2 की उपस्थिति के अंदर जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा, इसलिए इसे हम कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। बच्चों, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, और संयोजन के अंदर क्या होता है? दो अभिकारक आपस में मिलकर, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के अंदर आपने पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ आपने करवाई तो किसका निर्माण हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। ऐसे ही नंबर 2 पर आपने पढ़ा कोयले का दहन। कोयले का मतलब कार्बन होता है। कार्बन को आप O2 की उपस्थिति के अंदर जलाएंगे तो CO2 गैस का निर्माण होगा, इसलिए यह भी कौन सी अभिक्रिया है? एक संयोजन अभिक्रिया है। नंबर 3 के ऊपर आप बात करते हैं जल का निर्माण। तो जल का निर्माण किससे होगा? हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस को आप मिक्स कर दोगे तो किसका निर्माण होगा? H2O का निर्माण होगा, जिसे आप क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। अब बच्चों बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जैसे आपने संयोजन पढ़ा था, संयोजन का अर्थ तो जुड़ना होता है, वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना होता है। वियोजन अभिक्रिया किसे बोलेंगे? जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक छोटे छोटे उत्पाद में टूटता है, यानी क्या होता है वियोजन अभिक्रिया के अंदर? एकल अभिकारक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे आपने पढ़ा, देखो उदाहरण AgCl2 यानी सिल्वर क्लोराइड को जब आप सूर्य के प्रकाश के अंदर ताप करोगे, गर्म करोगे तो ये किसके अंदर किसका निर्माण करेगा? एक तो सिल्वर, Ag का मतलब होता है सिल्वर, प्लस किसका निर्माण करेगा? Cl2 का मतलब होता है क्लोराइड, यानी यहाँ पर एक तो एक सिल्वर बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा? Cl2 यानी क्लोराइड बनाएगा। इसलिए इस अभिक्रिया को आप कौन सी अभिक्रिया बोल सकते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एकल अभिकारक